लेकिन राधिका खेड़ा जी, मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी के नेता ने कहा है कांग्रेस की जमीन बंजर है और हाथ में बेवफाई का खंजर है, जो आप लोग बीजेपी के लिए कह रहे हैं। वो याद दिला रहे हैं आपको, कांग्रेस की एक ही पॉलिसी है, परिवार को पावर नहीं तो परेशानी का टावर। सब जानते हैं चौधरी चरण सिंह, एक एक नेता का उन्होंने नाम लिया है, चंद्रशेखर, देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, पीठ में किसने किसके खंजर घोपा था, याद दिला रहे हैं आपको। अंजना जी, मुख्तार अब्बास जी की तो बात उनकी पार्टी नहीं सुनती है। उनका क्या अस्तित्व पार्टी में रह गया है वो सबको पता है। तो वो क्या कह रहे हैं, किसी को क्या बोल रहे हैं, उन पहले अपने लोग तो उनकी सुन ले। दूसरी बात, बोले ना बोले, इतिहास बोल रहा है। बिल्कुल, दूसरी बात यहाँ पे चर्चा रही है। हाँ। यहाँ पे बोला जा रहा था कि मैं सुन रही थी कि बाला साहब जी ने कहा था कि कांग्रेस के साथ नहीं जाने को। तो क्या ये जो शिंदे साहब है, ये 2 साल और 214 दिन इंतजार करे तब उनको याद नहीं आए? 2 साल 214 दिन पहले याद नहीं आए उनको बाला साहब जी के शब्द? इतना समय लग गया। और जो एक खंजर उन्होंने घोपा है, क्या बाला साहब ठाकरे जी ने ये सिखाया था कि अपने ही लोगों की पीठ के पीछे खंजर ढोपे? तो ये किस तरीके की इतनी ज्यादा ये जो बात बोली जा रही है, बाला साहब जी के बारे में बोल रहे हैं, ये तो शिवसेना के प्रवक्ता ज्यादा बेहतर बताएंगे। लेकिन इससे ज्यादा आप बाला साहब जी का निरादर क्या करेंगे? पहले तो आपको 2 साल और 214 दिन लग गई ये रियलाइज करने में कि उन्होंने क्या कहा। उसके बाद आपने अपने ही साथियों के पीठ पे छुरा भोंक दिया। क्यों? क्योंकि आपको सत्ता का लालच था। नहीं बनते ना मुख्यमंत्री, पहले छोड़ते पार्टी। और इस तरीके के थे बाला साहब ठाकरे जी ने ये तो नहीं सिखाया था जो शिंदे का गुट कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं सिखाया था। मैं फिर बोलूंगी, अगर उनको इतना था तो आप ज्वाइन कर चुके हैं, दूसरा सिंबल लेके करते सेवा जनता की। क्या दिक्कत थी? जब आपने तोड़ ही लिए, लेजिस्लेटर्स आपके साथ है, आप क्यों बार बार वो अपने आप को बाला साहब ठाकरे का उत्तराधिकारी मानते हैं? राधिका जी, इसका जवाब तो बहुत सिंपल है। मैं नहीं मानती। वो मानते हैं कि सुनिए ना, उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर बाला साहब की आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा को डाइल्यूट कर दिया। उसका डाइल्यूशन हो गया। कह रही हूँ, 2 साल और 214 दिन लगे समझने में ये बात। राम कदम जी, जो एक बात आपके बिल्कुल ही खिलाफ जाती है और उद्धव ठाकरे के पक्ष में जाती है, वो ये है कि जो 14 विधायक उनके हैं, उन पर विप जारी होगा डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। इससे कोर्ट ने इनकार कर दिया है और उन्होंने सीधा ऑर्डर पास किया है कि विप उनके लिए लागू नहीं होगा। तो ऐसे में उनको तो फायदा मिल ही रहा है, उनका मामला इंटैक्ट चल रहा है। यहाँ पर यह समझने की आवश्यकता है, हाँ, कि 90% से अधिक जो चुने हुए बाशिंदे हैं वे सारे श्रीमान एकनाथ शिंदे जी के साथ आ गए। अब जो बचे कुचे भी है, वे भी किसी भी वक्त एकनाथ शिंदे जी के साथ जो असली शिवसेना है उसमें आएंगे। इसलिए व्हिप जारी करना, ये इफ एंड बट वाली बातें वर्तमान सरकार के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। और आंकड़ा हमारे पास है, बहुमत में हम सरकार चला रहे हैं, लोगों के अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। पुराना मुख्यमंत्री घर के बाहर नहीं निकलता था, लोगों से नहीं मिलता था। अब के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों 18-18, 20-20 घंटे काम कर रहे हैं। ये फर्क बिल्कुल साफ है। पर यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता को और आनंद दुबे जी को मैं कहना चाहता हूँ कि मान लिया चलो सांसद विधायक कैसे फूटे क्या फूटे, हर एक के मन में अलग अलग विचार होंगे, पर क्या किसी व्यक्ति के घर के नौकर चाकर जिन्होंने बाला साहब की सेवा की, वो सेवक वो उद्धव ठाकरे जी को क्यों छोड़ के चला गया? उनका सगा खून का भाई रिश्तेदार वो क्यों छोड़ के चला गया? उनके स्वर्गीय भाई की पत्नी, भाभी जी, उनका पूरा परिवार राम कदम जी क्यों छोड़ के चला गया? ना एक यहाँ पर ये फैमिली की बात करेंगे। अंजना जी, ना 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 मैं वैसे नहीं बोल रहा। अंजना जी केवल 10 सेकंड देना, केवल 10 सेकंड देना, अन्यथा मेरी बात को आप अलग सुनोगे। मेरा बोलने का मतलब यह है, जब नौकर चाकर से लेके रिश्तेदारों से लेके विधायक, सांसद, मंत्री सारे लोग छोड़ चले जाते हैं, उसके बाद तो चिंतन की आवश्यकता है। इस बात को स्वीकार करो। हमेशा भाजपा ऐसे आप आरोप, दुबे जी इसका जवाब दीजिएगा। साहिल से मुझे एक कमेंट जल्दी से लेना है। साहिल, ये जो विप जारी नहीं होगा डिस्क्वालिफिकेशन का उनके विधायकों के, उद्धव ठाकरे गुट के लिए, जिसका आप पहले भी जिक्र करते, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को 2-3 लाइन में जरा समझा दीजिए। बजट पर इसका क्या असर होगा? जो वित्त विधेयक आएगा उस पर क्या फॉल आउट हो सकता है? देखिए,
आंकड़ों की संख्या अगर हम देखें बात तो शिंदे और फडणवीस सरकार को कोई भी खतरा फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके पास रिक्वायर्ड बहुमत है। शिंदे के 40 और उसके साथ में 10 निर्दलीय विधायक उनके साथ है। बीजेपी के अपने 106 यानी 150 के ऊपर विधायक वैसे ही उनके साथ में है। तो ये 14 विधायक उनके पक्ष में वोट डाले, अगेंस्ट में वोट डाले, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बहुमत का सवाल नहीं है, लेकिन आदित्य ठाकरे से लेकर जो बाकी विधायक जो उद्धव ठाकरे के गुट में है, उनको व्हिप जारी करके उनकी दिक्कतें बढ़ सकती थी, वो शायद कुछ समय के लिए टल गई है। हालांकि 2 हफ्ते के बाद जब बहस होगी, उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं माना जो भी होगा उस पर आगे चीजें निर्भर होगी। लेकिन कुल मिलाकर कम से कम बजट सेशन में आदित्य ठाकरे और बाकी जो उद्धव ठाकरे गुट के विधायक है, उन्हें उन पर ये दबाव नहीं होगा कि वो किसी पक्ष पे वोट डाले, क्योंकि तब तक उनके खिलाफ व्हिप नहीं होगा। हालांकि बाकी कोई बनी बिल हो या बाकी सारी चीजें हो, उस पर कोई असर पड़ेगा ये कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि संख्या पूरी तरीके से शिंदे और फडणवीस उनके पक्ष में है। ठीक है, जल्दी से अब आपका कमेंट ले लेते हैं इस पर। आनंद दुबे जी, राम कदम जी का तर्क कितना हास्यास्पद है। अरे भाई, हमारे भारत में हमने देखा है लोकतंत्र में चाचा भतीजे के सामने चुनाव लड़ते हैं, भाई भाई का नहीं जमता है। अब बताइए, कह रहे हैं कि उनको लोग के उनके परिवार के लोग उनके नौकर चाकर छोड़ के जा रहे हैं। अरे ऐसे तो लाखों उदाहरण है। अब चूंकि मैं उस लेवल पे जाके उदाहरण नहीं देना चाहता हूं, नहीं तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर में क्या हो रहा है ना, उसका भी दे सकता हूं। लेकिन आज का ये मुद्दा नहीं है, आज का ये मुद्दा नहीं है। लेकिन इनसे कहिए कि तर्क दें, तर्क कम से कम उचित हो तर्क। प्लीज टॉपिक पे रहिए, प्लीज। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। प्लीज बहस का स्तर मत गिराइए। आप दोनों से मेरा रिक्वेस्ट है, वापस टॉपिक पे रहिए। और मिस्टर दुबे, आपसे मेरा यही प्रश्न है कि देखिए, अब तो ये आर पार की लड़ाई है आपके लिए। अब तो आर पार की लड़ाई है। चुनाव आयोग ने पूरी तरह से शिंदे साहब को सौंप दिया है। कोर्ट से ही आखिरी आपको उम्मीद है, लेकिन शुरुआती झटका है, क्योंकि चीफ जस्टिस ने यह कमेंट किया है, अगर जो साहिल ने मुझे बताया और मैं वहीं से कोट कर रही हूं, कि चुनाव आयोग का फैसला आया है और उस पर है, अब उनका जवाब आएगा तभी हम कुछ उस पर कर सकते हैं। अंजना जी, शुरुआती झटका तो शुक्रवार की संध्या काल को मिला था। आज तो थोड़ा सा राहत मिला है, आज थोड़ा सा मलहम लगा है हमारे जख्म पर, क्योंकि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकारा कि नहीं, आइए हम आपकी बात सुनते हैं। यही बहुत बड़ी राहत है। नहीं तो किसके पास जाते? चुनाव आयोग तो कह रहा है कि हम स्वायत्त संस्था है, हमने जो निर्णय दे दिया वो पूरी दुनिया में अंतिम निर्णय होगा। लेकिन शुक्रिया अदा करता हूं सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने ठीक है थोड़ी ही राहत सही, लेकिन एक शुरुआत कर दी है। और पूर्ण उम्मीद है कि जब ये 15 दिनों में इस कागज पत्र जमा होंगे और सुप्रीम कोर्ट को इस संज्ञान होगा कि कहां न्याय है कहां अन्याय है, तो अपने विवेक और बुद्धि से फैसला देंगे, वो उचित न्याय करेंगे और उस समय हम उस न्याय को मानेंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि सत्य की जीत होगी और असत्य पराजित होगा, और यही हम चाहते थे और यही देश की जनता चाहती है। उसके बाद अब जनता की अदालत में जाएंगे।